अभी हाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो इस देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। तो सर्वप्रथम मैं रैना जी आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना ने पूरी वीरता, शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी ज़मीन पर न केवल सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि आतंकी ठिकानों का भी मटिया मेट किया, ना कि मलिया मेट, जैसा कि आप कह रहे हैं। दूसरी बात, जब इस देश का विदेश मंत्री हमले से ठीक पहले पाकिस्तान को सूचित करने की बात स्वयं स्वीकार करे, तो क्या इस पर बात करना या सवाल उठाना राजनीति है? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 8 दफ़ा ये दावा दुनिया के अलग अलग मंचों से कर चुके हैं कि उन्होंने ये सीज फायर करवाया। तो क्या ये समुचित है कि दो देशों के बीच हुए इस संघर्ष का क्रेडिट तीसरे देश का राष्ट्रपति ले? और क्या इस पर सवाल करना राजनीति है? क्या ये पूछना राजनीति है कि आईएमएफ के अंदर दुनिया के कुल 25 सदस्यों में से 24 सदस्यों ने पाकिस्तान को ऋण देने के लिए पूरी तरह से सहमति जताई, सिवाय भारत को छोड़कर? तो क्या ये सवाल आपकी सरकार से नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या आपकी सरकार से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि विगत 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समूचे विश्व के बहुतेरे चक्कर लगाए, करीब 72 दफ़ा विदेश यात्राओं का रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध है, जिसमें 10 दफ़ा तो वो केवल यूएस जाते हैं। लेकिन जब समय आता है तो हमारे साथ दुनिया का कोई देश खड़ा नहीं होता, सिवाय तालिबान को छोड़कर, जिसे अभी तक हम देश मानने को तैयार नहीं हैं, या फिर इजराइल जो खुद गजा में उलझा हुआ है। तमाम पड़ोसी देश, मालदीव से शुरू हो जाए, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, किसी भी पड़ोसी देश का इस मुद्दे पर हमें कहीं कोई समर्थन नहीं मिलता। तो क्या ये विदेश नीति पर सवाल नहीं है? क्या अब ये पूछा नहीं जाना चाहिए, जब आपके तमाम नेता भारतीय सेना के सम्मान और गौरव पर सवाल खड़ा करना शुरू करें, तो क्या उसे आप राजनीति कहेंगे? आपके एक मंत्री विजय शाह, सरकार मध्य प्रदेश, कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताते हैं और वहां का स्थानीय हाईकोर्ट स्यूमोटो लेकर इस मामले पर जांच बिठाता है, और अभी तक वो मंत्री आपकी सरकार में पूरी बेशर्मी के साथ बना हुआ है। तो क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? इसी मध्य प्रदेश सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा यहां तक कह देता है कि इस देश के तमाम सुरक्षा बल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? अभी 2 दिन पहले हरियाणा से आपके एक राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ये कहकर उन तमाम वीर नारियों को अपमानित कर रहे हैं, उनके वैधव्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी जो मोदी जी देना चाहते थे, ताकि वो लाठी और डंडों से M4 लिए हाथों में आतंकियों का मुकाबला कर सकें। इससे नीच और गिरा हुआ बयान और क्या हो सकता है? क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? और रैना साहब, क्या आप बताएंगे कि कश्मीर की बर्फीली घाटियों में जब आप दर्जनों जवानों को लेकर रील बना रहे थे, तो क्यों नहीं उन हजारों की तादाद में सैलानियों के लिए सुरक्षा मुहैया करवाई गई जो बैसरन घाटी में मौजूद थे? इस हमले से ठीक 6 दिन पहले तक गुलमर्ग, जो कि बैसरन घाटी से केवल 90 मील की दूरी पर है, आपके बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने पहुंचते हैं और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा कवर मुहैया करवाया जाता है, यहां तक कि उनके मेहमानों को भी। तो सैलानियों को क्यों नहीं? इस पर तो सवाल होना चाहिए था। और नहीं तो आप यही बता दें कि कुछ महीने पहले तक आपकी एलजी सरकार ने गुजराती ठग किरण पटेल को
कैसे सुरक्षा मुहैया करवा दी, वो भी जेड क्लास, बमय, बुलेट प्रूफ वाहन, और वो करीब करीब कई महीनों तक जम्मू कश्मीर में एक ठग होने के बावजूद सरकारी सुरक्षा और तमाम सुख सुविधाएं भोगता हुआ घूमता रहा, लेकिन आपको खबर नहीं लगी। और क्या ये आप बताएंगे कि जब पहली सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने चूक को माना और बाद में किरण रिजिजू साहब के बयान में से चूक शब्द को निकाल दिया और वहां ये कहा गया कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि बैसरन घाटी में कहीं कोई सैलानी मौजूद थे, इससे अधिक शर्मनाक क्या होगा जब वहां की स्थानीय निगम इकाई 35 रुपये प्रति सैलानी कर वसूल करे और आपकी सरकार ये कहे कि आपको जानकारी नहीं थी। क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? मुख्तसर शब्दों में कहा जाए तो आज न केवल इस देश की विदेश नीति सवालों की जद में है, बल्कि इसके साथ साथ एक आम स्थानीय नागरिक की जो निहत्थे और निर्दोष होने के बावजूद आतंकियों की वहशत का शिकार हो रहे हैं, क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? और क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक मर्तबा फिर से पॉलिटिकल माइलेज को भुनाने के लिए हर चंद और हर मुमकिन कोशिश कर रही आपकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि वो 4 आतंकी कहाँ हैं? क्या उनको आसमान खा गया, जहाँ पहलगाम की जमीन निकल गई, जो इतने बड़े नरसंहार को अंजाम देने के बाद आज करीब करीब 1.25 महीना होने को आया है, कहाँ लापता हो गए किसी को कोई पता नहीं है। तो